अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? पाकिस्तान में कंट्रोल शेड्स की तादाद 25 से 30 हज़ार है। तादाद इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये जो कंट्रोल, सेमी कंट्रोल या ओपन फार्मिंग के अलावा पाकिस्तान में 25-30% ऐसी फार्मिंग पाई जाती है जो घर की छतों पे की जाती है, घर के सहन में की जाती है, खुडों के अंदर की जाती है और छोटे पैमाने के ऊपर बंद कमरों में की जाती है। जिस तरह से ये मेरा ऑफिस है, इसी के अंदर किसी के घर में कोई कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो उस कमरे को वो एक कंट्रोल शेड के अंदर कन्वर्ट कर दे। अब ये जितनी भी तरह की 25 से 30% फार्मिंग हो रही है, बैकयार्ड पोल्ट्री हम इसको बोलते हैं, कोई फैन नहीं लगा होता है, कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा होता, कोई टनल वेंटिलेशन नहीं होती, किसी भी तरह का हीट स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए इंतज़ाम नहीं किया जाता। नतीजा क्या निकलता है? बर्ड हाँफना शुरू करता है, अपनी तमाम एनर्जी को हाँफने में वेस्ट करता है, फिर उसमें बीमारियां आती हैं, फिर अमवात हो जाती है। फिर आप जो इतने शौक से अपनी जेब के ऊपर बोझ डाल के परिंदे लेके आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको लॉस करके जाते हैं, नुकसान करके जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। जब हम बैकयार्ड पोल्ट्री की बात करते हैं तो ये सामने जो स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहे हैं, ये मसाइल हैं बैकयार्ड पोल्ट्री में। पहला मसला है डायरेक्ट सनलाइट। जैसे ही सूर्य निकला है, आपके परिंदे गर्मी में आ गए। एयर फ्लो प्रॉपर नहीं होता, दरवाज़ा और विंडो एक ही साइड पे है, खुड्डा ऐसी जगह पे रखा जहां हवा का क्रॉसिंग नहीं है, घर की छत पे हवा की प्रॉपर क्रॉसिंग नहीं है, चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं, हवा नहीं आ रही, पानी गर्म हो जाता है, परिंदे पानी पीना छोड़ देते हैं तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, ये भी मसला है। कोई कूलिंग का प्लान नहीं किया जाता है कि हमने गर्मियों, पाकिस्तान में 70% गर्मियां होती हैं हमारे मौसम में, हमने उसको कैसे मैनेज करना है, नहीं इसका कोई भी प्रॉपर इंतजाम किया जाता। इसके नतीजे में क्या होता है? बर्ड फीड छोड़ता है, पेंटिंग करता है, ढीला होता है, मर जाता है, नुकसान होता है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आपने बगैर किसी प्रॉपर इंतजाम के अपने परिंदों को किस तरह से ठंडा रखना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक और शेयर जरूर करना है। सबसे पहली मैनेजमेंट है शेड की मैनेजमेंट। आप जिस शेड के नीचे आपने खुड्डे बनाए हैं, आपने अपने बर्ड्स को रखा है, उसका आपने मैनेज करना है। प्रॉब्लम क्या है? डायरेक्ट जो सनलाइट है, धूप है, वो आपके परिंदों की दुश्मन है। आपने अपने परिंदों को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है। चाहे ये विंडो है, इधर दरवाज़ा है, इसके बाहर भी शेड होना चाहिए। शेड होगा, डायरेक्ट सनलाइट से आपका बर्ड बचेगा। इसके लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? आप एक फ़िज़िकल शेड लगा सकते हैं, आप दरख्तों का सहारा ले सकते हैं, आप ग्रीन पर्दा लगा सकते हैं, ऊपर जो जाली नेट की आती है ग्रीन सब्ज़ वाली, वो लगा सकते हैं। ये आपका पहला स्टेप है कि आपने अपने परिंदों को डायरेक्ट धूप से बचाना। दूसरा पॉइंट, हवा बहुत ज़रूरी है। एयर फ्लो का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपने इस तरह के कमरे में परिंदे डाले हैं तो आपका बर्ड, ये आपका दरवाज़ा है यहाँ पे, और इसी तरफ ही आपके यहाँ पे विंडो है, तो हवा की क्रॉसिंग नहीं होगी। हवा अंदर आएगी ज़रूर, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं होगा। हवा को क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए होती है। आपका अगर यहाँ विंडो है तो आपका डोर इस तरफ होगा, ताकि हवा यहाँ से आए, यहाँ से निकले, यहाँ से आए, यहाँ से निकले। ये क्रॉस वेंटिलेशन चाहिए होती है। तीसरा है वाटर मैनेजमेंट। पानी ठंडा देना है। गर्मियों में आपने हर घंटे में पानी देना है। पानी देखना है कि कितनी देर में गर्म हो रहा है। 2 घंटे में गर्म हो रहा है तो ड्रिंकर आप तब्दील करेंगे। घरेलू माने पे 2-3 ड्रिंकर पड़े हैं, या ओपन शेड में ज़्यादा ड्रिंकर पड़े हैं, तो आपने पाइप लगा के रखें, बार बार पानी को भरें। ठंडा पानी देंगे, परिंदा पानी भी पिएगा, उसको जो मेडिसिन दे रहे हैं वो भी जाएगी, वो फीड भी खाएगा और वो आपको नुकसान नहीं होने देगा। अगर टैंकियां शेड के ऊपर आपने रखी हैं तो उनको शेड में रखें, या उसके इर्द गिर्द आप एक शेड बना दें। उसको ओपन में रखेंगे तो पानी बार बार गर्म होता रहेगा। तीसरा, अगर आपने कमरे में मुर्गियां रखी हैं, लॉफ्ट बनाई है, परिंदे हैं आपके, उसकी छत को ठंडा रखने का निज़ाम क्या है? पूरी की पूरी छत के ऊपर सफ़ेद पेंट करवा दें। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इस वक्त 40 डिग्री है, कमरे के अंदर आपको 30 डिग्री फील हो रहा है, तो छत के ऊपर सफ़ेद पेंट कराने पे, या सफ़ेदी या चूना मारने के बाद, वो उसमें 5 से 7 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। छत को ठंडा रखने के लिए आपने कोशिश करनी है कि उसके ऊपर सफ़ेद पेंट, सफ़ेद जो कलर होता है वो सूरज की रोशनी को, हरारत को वापस धकेलता है। उसके बाद आपने करना है स्टॉक डेंसिटी को देखना है। स्टॉक डेंसिटी का मतलब कि परिंदे आपने कम डालने। गर्मियों में आपने बर्ड्स कम प्लेस करने हैं। अगर आपके पास कैपेसिटी है इस वक्त 100 परिंदा रखने की, तो 80 रखें। 1000 रखने की कैपेसिटी है तो 800 बर्ड रखें, ताकि बर्ड की अपनी हरारत भी पैदा होती है। मुंह से जो
वो सांस लेता है, बुखारत पैदा होते हैं, हबस और गर्मी दोनों बनेगी तो कम चूजा। इलेक्ट्रोलाइट्स का नींबू पानी का इस्तेमाल करें। मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की है ये वाली कि आप किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ORS के साशे इस्तेमाल करें। आप एस्पायर सी, मिस्टर एस्पायर सी जैसा विटामिन सी एस्पिरिन इलेक्ट्रोलाइट वाला कम्बिनेशन आप दें। आप लेमन वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जो सुनने में आम से लग रहे हैं, लेकिन ये आपके बर्ड की मैनेजमेंट में आपके बर्ड के टेम्परेचर, डेली के टेम्परेचर को 10 डिग्री तक कम कर सकते हैं। आप ये देखें कि आप अगर धूप में खड़े हैं तो 40 डिग्री टेम्परेचर आपके ऊपर फील लाइक है। अगर आप शेड में चले जाएं, उसी छाँव में चले जाएं, धूप से आप दरख्त के नीचे खड़े हो जाएं तो टेम्परेचर में 7-8 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है, 10 डिग्री का फ़र्क पड़ जाता है। यही हमने कुलिया अपने बर्ड्स के ऊपर लगाना है। इमरजेंसी साइंस क्या है? बर्ड मुंह खोल के सांस लेगा, ये पहला स्टेप है। इसके बाद फिर वो अपने पर फैला देगा, चूंच लंबी करके टो के अंदर दे के, यानी बुरादे में दे के वो आहिस्ता आहिस्ता ढीला होता जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, भूखा रहेगा, मरना शुरू हो जाएगा। इस तरह अगर आपको परिंदा मिलता है जो मुंह खोल रहा है, बिल्कुल पर ढीले कर रही है, उसको फौरी पकड़ेंगे, उसको हाथ से मुंह खोल के उसको पानी पिलाना शुरू कर देंगे। पानी पिलाने के बाद उसमें थोड़ी थोड़ी मुंह के अंदर फीड आप डालेंगे, वो बर्ड आपका ठीक हो जाएगा। बैकयार्ड पोल्ट्री में पैसा भी कम लगता है, प्रॉफिट भी कम लगता है। अगर आप इस तरह का मैनेज करें तो आपके बर्ड बहुत आसानी से कंफर्टेबल हो सकते हैं और आपको ज़ीरो लॉस हो। वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक के बटन को छू के मुझे बताएं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को दबाइएगा। आप किसी भी तरह की परेशानी में हैं, हीट स्ट्रेस पे परिंदा आपका बीमार है, आप समझना चाह रहे हैं, आप पीआर मैनेजर को रब्ता करें, आप अपॉइंटमेंट लें, आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग का कोर्स लेना चाह रहे हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे। किसी भी तरह का गर्मी से बचाने के लिए प्रोडक्ट जैसे कि विटामिक्स डी ग्लूकोज बेस्ड प्रोडक्ट है, मिस्टर स्पाइस या एस्पिरिन विटामिन सी इलेक्ट्रोलाइट बेस्ड प्रोडक्ट है, परचेज करने के लिए आप दराज पे जाएंगे। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान में कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग कैसे की जाए, उसके लिए मेरी बुक प्रिंटिंग के मराहल से गुजर रही है, इंशाल्लाह जल्द आपको मिल जाएगी। तो हमें याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।